नमस्कार 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 दोस्तों, आज आपके सामने फिर मैं एक बार हाज़िर हुआ हूँ कोई जानकारी के लिए। तो आज जिस सांप के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसको हम लोग जो है नाग के नाम से जानते हैं, कोबरा। तो रात को मुझे जब कॉल आया और कॉल आने के बाद जब मैं वहाँ पर पहुँचा स्पॉट पर, तो वहाँ पे एक शख्स थे, उनके घर के पास में उनके जो पानी का जो मीटर होता है उस मीटर के पास में एक जगह थी। उस जगह पर हमारा जो आमना सामना हुआ कोबरा के साथ हुआ, जिसको हम लोग नाग बोलते हैं। और इत्तेफाक की बात है कि जब हम स्पॉट पर पहुंचे तो जब मैंने पहला कोबरा को जब रेस्क्यू किया, तो जैसे मैंने उसको रेस्क्यू कर लिया तो उसके बाद मुझे और एक वहाँ पे दिखाई दिया। यानी कि दो कोबरा जो है वो एक साथ जो है मैंने उसको रेस्क्यू किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जब कभी भी हमको कोई सांप अगर एक साथ दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मेल और फीमेल होंगे या जोड़ी होगी या वो मिलन करने के लिए आए। ऐसा ज़रूरी नहीं होता। फिलहाल हमने जो कोबरा पकड़ा स्पेक्टेकल कोबरा है और ये दोनों के दोनों मेल है, ये मेल फीमेल नहीं है। तो क्या होता है कि कभी कभी भूख की तलाश में या पानी की तलाश में या गर्मी की तलाश में सांप जब भटकते हुए किसी इलाके में जब पहुंचता है तो कभी कभार वो क्या करता है कि रास्ते में जाते जाते वहाँ पे जो अपना मलमूत्र को जो है वो त्याग देता है, जिसकी जो गंध की वजह से क्या होता है कि जो दूसरे सांप है उस गंध से आकर्षित होकर उसका पीछा पीछा करते करते उस सांप तक पहुँच जाते हैं। और उस वक्त वो हमको जो है एक साथ कभी कभी 2 सांप 3 सांप 4 सांप एक साथ हमको दिखाई देते हैं। तो हमको लगता है कि शायद ये जोड़ी होगी, नर मादा होगा। तो ऐसा हर बार नहीं होता। और सबसे पहले तो मैं आपको जो 2 कोबरा मैंने एक साथ जो रेस्क्यू किए थे वो आपको मैं दिखाता हूँ। और दिखाने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, जो फॉरेस्ट में नेचर में उसको जो रिलीज़ करेंगे ताकि वो अपनी जो ज़िंदगी जी सके। तो मैं आपको क्या करता हूँ, जो कोबरा मैंने रेस्क्यू किया आपको मैं दिखा देता हूँ। और मैंने जब उसको रेस्क्यू किया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद गर्मी भी काफ़ी थी और पानी की तलाश में वो वहाँ पे भटकते हुए दोनों आ गए थे। तो मैंने उनको एक जार के अंदर रखा और रखने के बाद उसके अंदर मैंने पानी भी डाल के रखा, जिससे कि उसको राहत भी मिले और उसकी प्यास भी बुझ जाए। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये इस जार के अंदर जो है मैंने दोनों को रखा। ये आप दोनों कोबरा को देख सकते हो। आपको मैं ऊपर से दिखा देता हूँ ढक्कन खोल कर। ये देखिए, तो मैंने इसको पानी के अंदर डाल के रखा है ताकि इनकी प्यास भी बुझ जाए और इनको थोड़ा सी राहत भी मिले। स्टॉप करके फिर बैठेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि 2 जो स्पेक्टेकल कोबरा है इनको जो एक साथ जो है सही तरीके से जो रेस्क्यू किया था मैंने, और इसको हम लोग जो है फॉरेस्ट में जो है रिलीज़ करने के लिए आए हैं। लेकिन रिलीज़ करने से पहले एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए कितना खूबसूरत एक प्राणी है। ऊपर वाले ने इसको कितना खूबसूरत बनाया, लेकिन उसकी खूबसूरती के साथ उसके अंदर अपनी रक्षा करने के लिए, यानी अपनी खुद की रक्षा करने के लिए ऊपर वाले ने उसको एक ऐसी चीज़ दी है जिसको हम लोग जहर या वेनम के नाम से जानते हैं। तो ये इसका इस्तेमाल तब करता है जब इसको कोई खतरा महसूस होता है या जब इसको अपना शिकार करना होता है। तो दोस्तों एक बात को आपको ध्यान में रखना है, जब भी आपको कभी कोई कोबरा दिखता है या कोई भी सांप दिखता है, कोई भी सांप दिखे तो आपको घबराना नहीं, डरना नहीं है, क्योंकि सांप खुद होकर कभी किसी को काटता नहीं। जब उसके ऊपर किसी का पाँव आता है या हाथ आता है या कुछ पकड़ने की कोशिश करता है तभी वो जो है अपनी रक्षा के लिए घबरा कर काट देता है। तो देख सकते हो आप ये दोनों के दोनों जो है बहुत ही बढ़िया और बहुत प्यारे हैं, लेकिन काफ़ी खतरनाक हैं। गलती होने पर अगर इसने काट लिया तो हम जो स्नेक कैचर है हमको भी जो है हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होना पड़ता है। और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त होता है 2 घंटे का, कम से कम 1.5 घंटे का, लेकिन ये डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा है, उसके अंदर उसकी जो सेहत कैसी है, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, उसको बीपी का प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको शुगर तो नहीं है, वो कितना सहन कर सकता है, उसके अंदर कितनी डेयरिंग है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर कमज़ोर दिल का इंसान होगा और अगर उसको इस प्रकार की कोई बीमारियाँ होंगी, डायबिटीज़, बीपी, अगर ऐसा कुछ इसको प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है कि उससे उसकी जो सहन शक्ति जो है वो कम होती है
और उसकी वजह से हमारे पास टाइम जो है कम हो जाता है, कभी कभी 1 घंटे में भी मौत हो जाती है। अगर हमने थोड़ी हिम्मत दिखाई, समझदारी से काम लिया और घबराए नहीं, तो 2 से 2.5 घंटे तक भी आपको बिल्कुल कुछ नहीं होगा। और पूरे शरीर के अंदर जो है वेनम को फैलने के लिए कम से कम 3 घंटे का वक्त लगता है। हमारे शरीर में जो है बहुत सारा खून होता है, 5 से लेकर 6 लीटर तक, तो ये पूरे का पूरा प्रोसेस होने के लिए जो है वक्त लगता है, तो कम से कम उसको 3 घंटे लगते हैं। तो आपको घबराना नहीं है। इसके पीछे आप देखो हुड का जो निशान जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाले ने इसलिए दिया है ताकि ये दूसरे जो पीछे से अगर कोई प्राणी उसको देखता है या हमला करने की कोशिश करता है तो उसको लगता है कि ये उसकी आंख है। तो बहुत ही बढ़िया और शानदार सांप है ये, आप देख सकते हो। तो ये पहला वाला कोबरा है, तो इसको जो हम लोग अभी क्या रिलीज़ करेंगे, उसके बाद जो दूसरा वाला उसको भी रिलीज़ करेंगे, दोनों को साथ में रिलीज़ करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे पानी के पास रिलीज़ करता हूँ, आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, इस कोबरा को जो हमने रेस्क्यू किया था। देख सकते हो कितना शानदार और खूबसूरत सांप है ये, लेकिन उतना खतरनाक, उतना जहरीला भी है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। और जब कभी काट ले तो सीधा सरकारी हॉस्पिटल आपको जाना है टाइम पर। तो इसको मैं अभी रिलीज़ कर रहा हूँ। आप ये देख सकते हो स्पेक्टेकल कोबरा, इसको अभी हम लोग जल्दी से रिलीज़ कर देंगे। देखिए शानदार सांप। तो ये अभी इसको मैं नेचर में रिलीज़ कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग चालू है ना सर? हाँ, छोड़ू क्या? ये रिलीज़ कर रहा हूँ मैं। तो अब इसको जो है हमने रिलीज़ कर दिया है, तो किस तरह से देखिए वो आगे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और सही जगह जब तक उसको मिलती नहीं है जहाँ पर वो छुप सके, क्योंकि वो खुद डरता है, आप खुद देख सकते हो उसको। हम उसको देख कर डरते हैं, लेकिन वो हमसे ज़्यादा डरता है। इसके लिए जब तक उसको सही जगह नहीं मिलती छुपने के लिए, तो वो क्या करता है, वो आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। कुदरत ने एक अजीब सा एक प्राणी बनाया है, इसको समझना काफ़ी मुश्किल है, और साइंस अभी तक जो है इसको समझने में लगा हुआ है। ना इसको हाथ है, ना पैर है, ना बाकी प्राणी की तरह ज़बान है, देखिए। लेकिन फिर भी कितना शानदार, कितना खूबसूरत है ये। और ये अपने ठिकाने में पहुंच गए, और इसने सही जगह जो है तलाश कर ली जहाँ पे उसको कोई दिक्कत नहीं और कोई खतरा नहीं होगा। तो आपने देखा किस तरह जो है जो पहले वाला जो कोबरा उसको रिलीज़ किया। अब ये जो दूसरा वाला है आप देख सकते हो, ये इससे थोड़ा छोटा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे, ताकि ये भी नेचर में जाके अपना जो है जीवन जो है बिता सके। ये देखिए, देख सकते हो आप। एक बार आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ, देखिए कितना प्यारा, कितना बढ़िया, कितना शानदार, लेकिन उतना खतरनाक है। हर बार ये भी बताना पड़ता है, न्यूरोटॉक्सिक वेनम रहता है इसमें, न्यूरोटॉक्सिक है। जब काट लेता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 2 घंटा, कम से कम 1.5 घंटा, इतना वक्त होता है, और हमको सरकारी हॉस्पिटल में जाके इसका इलाज करना है। ये देखिए स्पेक्टेकल कोबरा। अभी इसको नेचर में हम इसको भी रिलीज़ कर देंगे, आप देख सकते हो। नज़दीक से तो देखा आपने किस तरह जो है सांपों को उसके जो पर्यावरण में हमने जो उसको मुक्त किया है। तो हम जितने भी स्नेक कैचर है, सर्प मित्र है, स्नेक फ्रेंड है, हम लोग का यही काम है, हम लोग की ये ड्यूटी है कि कोई सांप अगर भटकते हुए जो इंसानी बस्ती में, इंसान के घरों के आसपास दाखिल हो जाता है, तो उसको वहाँ से इंसानों से दूर करना, और जो सांप है, सांपों को इंसानों से दूर, इंसानों को सांपों से दूर। तो यही हमारा काम है, और ये हम लोग करते रहेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा नेचर है, चारों तरफ यहाँ पे पानी है, नदी है, पेड़ पौधे है, तो अपने वो जीवन बिता सकता है। तो बस इसी तरह जो है हर बार की तरह जो है वीडियो में बने रहिए, और सांपों पे नज़र रखकर सांपों की रक्षा करने में हमारी जो है मदद कीजिए। तो देखा आपने किस तरह जो है ये 2 सांप जो है हमने एक साथ जो रिलीज़ किए, एक ही साथ हमने दोनों सांपों को पकड़ा था और एक ही साथ हमने रिलीज़ किए। तो बताने का मतलब ये है कि जब भी कोई सांप अगर 2 एक साथ दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नर और या मादा ही है। वो पानी की तलाश में या शिकार की तलाश में वहाँ पे आ जाते हैं, और उसकी गंध लेते हुए दूसरा वहाँ पे पहुँच जाता है। तो ये इत्तेफाक की बात होती है। तो इसी तरह वीडियो में जो है बने रहिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, ताकि लोगों तक ये पहुँचे और लोगों का जो डर है वो दूर हो। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, फिर किसी सांप की जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर बार की तरह जय हिंद, जय भारत, जय पुणे, जय महाराष्ट्र। खुश रहो, स्वस्थ रहो,
सतर्क रहो और हमेशा चौकन्ने चौकन्ने रहो। रहो।